शनिवार शाम एक 22 साल का लड़का डरते हुए अपने कॉलोनी में बाइक से एंटर हुआ। कॉलोनी में उसके दोस्त नीचे ही बैठे थे। उस लड़के को देखकर सब चौंक गए क्योंकि उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर एक डर था और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं लग रहा था। सब दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ निकला कि वो वहां पर, और इतना कहकर वो उसी जगह पर नीचे बैठ गया जिससे उसे चक्कर आ रहे हैं। उसके दोस्तों ने उसे संभाला और घर ले गए। घर जाके उसने दोस्तों को और घर वालों को जो स्टोरी बताई, वो सुन के अब डरने की बारी उन दोस्तों की और उसके फैमिली मेंबर्स की थी। तो गाइज, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और मिस्ट्री से भरे वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। ये कहानी है पराग नाम के एक लड़के की जो भांडुप में रहता था। उसे बाइक राइडिंग, सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। ये उसका पैशन था। नए प्लेसेस घूमना और वहाँ का एक्सपीरियंस लेना, ये उसकी हॉबी थी। पराग महाराष्ट्र और उसके आसपास के एक दो स्टेट में सोलो ट्रैवल भी ऑलरेडी कर चुका था। तो एक दिन पराग अपनी कॉलोनी के दोस्तों को ट्रिप की फोटोज दिखा रहा था और हंसी मजाक और बातें करते हुए दोस्तों ने उसे उकसाया कि सबसे मुश्किल ट्रैवल तो कोकन रोड की होती है, और वो भी रात को। यहाँ अकेले ट्रैवल करने जाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। दोस्तों ने उसे कहा कि तू अपने आप को सोलो ट्रैवलर कहता है, अगर तू रात को कोकन की सोलो टूर कर पाए तो ही हम मानेंगे, बट हमें नहीं लगता कि तू अकेले और वो भी रात को बाय रोड कोकन जा पाएगा। और फिर सभी उस पर हंसने लगे। रात को घर जाने के बाद पराग बस इसी बारे में सोचता रहा। उसे ये एक टाइप का चैलेंज लगा। वैसे तो वो 4 बार कोकन ट्रैवल कर चुका था, पर उसने कभी नाइट में कोकन ट्रैवल नहीं किया था। अगले कुछ दिनों तक पराग जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो दोस्त उसे ये चैलेंज याद दिला के सब उसका मजाक उड़ाते। और कुछ दिन के बाद अब उसने बिना बताए मन में ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और डिसाइड किया था कि अब मैं नाइट में और वो भी कोकन जाऊंगा। उसने ऑफिस से फ्राइडे सैटरडे छुट्टी ली और प्लान बनाया रात को बाय रोड कोकन जाने का। गाइस, हमारे आसपास ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो किसी का अच्छा ना सोच सकते हैं ना देख सकते हैं, और जानबूझ के हमें उकसाते हैं जिससे हम कुछ गलत कदम उठाएं। पर यह हम पर भी डिपेंड करता है कि हम उनकी बातों को कितना इम्पोर्टेंस दें। पर शायद उस वक्त पराग को अपना चैलेंज पूरा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। पराग रात को लगभग 10 बजे सिर्फ अपने घर वालों को इन्फॉर्म करके कोकन की तरफ रवाना हुआ। फ्राइडे रात को निकलकर संडे इवनिंग तक रिटर्न आने का उसका प्लान था। उसने एक बैग लिया जिसमें कुछ कपड़े और कुछ इम्पोर्टेंट सामान, बस इतनी ही चीज़ें थी। जैसे ही पराग सिटी से बाहर पड़ा और मुंबई गोवा हाईवे पर पहुंचा तो हवा पहले से ज़्यादा ठंडी लगने लगी। उसने वैसे तो हुडी पहना ही था, और आगे जाकर हाईवे पर गाड़ियाँ भी कम दिखने लगी। ऑलमोस्ट रात के 2 बजे उसने एक गांव को पीछे छोड़ा और उसके आगे पूरा रोड सुनसान था। पूरे रोड पर जैसे वो अकेला ही बाइक चला रहा था। बीच बीच में छोटे जंगल भी पार हो रहे थे। फिर कुछ देर बाद पराग को एक रोड साइड में एक आदमी चलते हुए दिखा जिसने नॉर्मल शर्ट पैंट पहने थे। पराग ने सोचा कि होगा कोई आसपास के गांव का जो अपने घर जा रहा होगा। पराग ने उसे इग्नोर किया और उसे क्रॉस करते हुए आगे एक मोड़ लेके आगे बाइक बढ़ाने लगा। तकरीबन 15 मिनट ही हुए होंगे कि उसे वैसा ही एक आदमी फिर उसी रास्ते के किनारे चलते हुए दिखा। पराग ने फिर उसे इग्नोर किया और उसके आगे फिर एक मोड़ लगा जिसे पार करके पराग आगे बढ़ा। ऑलमोस्ट और 15 मिनट्स ही हुए थे कि उसे फिर वही इंसान दिखा, और अब पराग को ये बात थोड़ी वियर्ड लगी। इस बार उसने बाइक चलाते हुए पीछे भी मुड़कर देखा, बट उसने जो देखा वो ये कि उस इंसान का फेस ही नहीं था और वो बस आगे बढ़ते जा रहा था। ये देख के पराग को सर से पांव तक एक झटका लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। फिर भी वो उसी तेजी से बाइक को आगे बढ़ाने लगा और उसके सामने फिर वही मोड़ आया जो पहले आया था। उसे एहसास हुआ कि जब भी उसे वो इंसान दिखता, उसके कुछ ही देर बाद वही मोड़ आता और फिर वही आदमी दिखता। पराग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके माइंड में आया कि क्या उसे चकवा तो नहीं लगा।
गाइस, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि चकमा मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में एक एंटिटी होती है जो आपको उस जोन से बाहर जाने ही नहीं देती, आपको घुमा घुमा के परेशान करती है। और अगर समय रहते आप उस चकवा से बाहर ना निकल पाओ तो वो एंटिटी आपको उसी जोन में अटका कर रखती है या आपको परेशान करके किसी और ही जगह से एग्जिट कराती है। पराग ने रास्ते का वही मोड़ लिया, पर आगे जाके वो रुका। आसपास कोई गाड़ी या कोई घर भी नहीं दिख रहे थे। उसने मोबाइल ओपन किया तो बैटरी 80% थी। उसने गूगल मैप ओपन किया और तभी मोबाइल का पूरा नेटवर्क चला गया और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। आसपास अब फॉग भी बढ़ते जा रहा था। उसने सोचा कि फिर एक बार ट्राई करता हूँ और बाइक स्टार्ट करके फिर उसी मोड़ के आगे चला गया। इस बार पराग कम स्पीड में बहुत ही अलर्ट होकर बाइक चला रहा था ताकि अगर कोई दूसरा रास्ता दिखे या आसपास कोई गांव दिखे तो वो वहां पर मदद मांगने के लिए जा सके। पराग को खुद की हार्ट बीट्स बाहर तक सुनाई दे रही थी। पराग बहुत ज्यादा डर गया था और जिसका डर था वही हुआ। इस बार भी उसे वही इंसान रास्ते के साइड में चलते हुए दिखा, लेकिन इस बार पराग ने उसे क्रॉस नहीं किया, बट उसके काफी पीछे बाइक रुकाई तो वो इंसान भी रोड के साइड में ही रुका। पराग ने बाइक जैसी थोड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा तो वो इंसान भी उसके साथ आगे बढ़ने लगा। और अब ये देखकर पराग ऑलमोस्ट रोने लगा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वो कभी इस चंगुल से कभी बाहर निकल पाएगा कि भी नहीं। और तभी उसे अपने बाइक के पीछे वाली सीट पर वजन महसूस हुआ, जैसे कोई आकर बैठ गया हो। उसे झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। अब जब पराग सामने देखने के लिए मुड़ा तो सामने वो इंसान भी गायब था। अब पूरी सड़क सुनसान थी। उस पूरी सड़क पर पराग अकेला बाइक पर बैठा था। पराग ने फिर एक बार हिम्मत करके बाइक स्टार्ट की, लेकिन इस बार उसे आगे कोई मोड़ नहीं दिखा मगर सीधा रास्ता दिखा। उसे लगा उसने चकवा पार कर लिया है, मगर तभी उसने देखा कि रोड के साइड वाली झाड़ियों में एक छोटा बच्चा रो रहा था और वही इंसान जिसका चेहरा नहीं था वो उसे खींचते हुए जंगल के अंदर ले जा रहा था। जैसे ही पराग उनकी तरफ रोड साइड पास पहुंचा तो उसने बाइक रोकी और सोचा कि बच्चे की हेल्प कैसे करे, पर उससे बाइक से नीचे नहीं उतरा जा रहा था। उसे डर लग रहा था। पराग अजीब कंफ्यूजन में पड़ गया था कि खुद की जान बचाऊं या बच्चे की। पराग अब ऑलमोस्ट रो रहा था। उसे बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो बाइक से उतर भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पराग का गला सुखा दिया। उसने देखा कि वो बिना चेहरे वाला इंसान और वो बच्चा वही एक जगह पर रुक गए और वो बच्चा अब पराग को देखकर स्माइल करने लगा। स्माइल करते हुए अपने पास बुलाने लगा। उसका फेस धीरे धीरे वियर्ड और डरावना होता गया और ये देखकर पराग ने रोते हुए फुल स्पीड में बाइक आगे बढ़ाई। उस सीधे रास्ते पर अब तक एक भी गाड़ी पास नहीं हुई थी और न ही उसे एक भी घर दिखा था। पराग अब सारे भगवानों को एक साथ याद करने लगा। वो बाइक चलाते हुए रोकर बस इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए भगवान की हेल्प मांगने लगा, प्रे करने लगा। अब तक घड़ी में लगभग 3:15 बज रहे थे। उस सीधे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उसे रोड के किनारे एक बहुत ही छोटा मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखा, बट अंदर लाइट नहीं थी। अजीब सी शांति थी। उसके बाहर मंदिर की तरफ देखकर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था और यही सही मौका देखकर पराग बाइक से उतरा और उस बूढ़े आदमी को शॉर्ट में सब स्टोरी बताई। उस बूढ़े आदमी ने बस इतना ही कहा, बेटा तू कहाँ इस जाल में फंस गया, ये रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। और फिर बूढ़े आदमी ने पराग के पीछे हाथों से इशारा करते हुए बताया कि बेटा इसी रास्ते पर सीधा चला जा। पराग ने अपने पीछे उस डायरेक्शन में भी देखा और फिर जब वो मुड़ा तब ना तो वो मंदिर जैसा स्ट्रक्चर वहां था और ना ही वो पुजारी। पराग को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो बिलीव करे तो किस पर करे। बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो रहा था। वो वहां से अब उल्टे रास्ते पीछे पीछे जा रहा था और अब वो उसी सीधे रास्ते पर था। पीछे आते टाइम उसने देखा कि अब कई लोग एक एक करके रास्ते के किनारे खड़े हैं और सब उसे ही घूरे जा रहे हैं और पराग बस बिना रुके तेजी से रास्ते के बीचों बीच बाइक भगा रहा था। अब धीरे धीरे बाइक का पेट्रोल खत्म होने आया था और कुछ दूर जाकर बाइक बंद पड़ गई। पराग को लगा कि
बस अब यही उसकी लाइफ का एंड पॉइंट है। उस वक्त वो बस एक ही चीज़ कर सकता था, भगवान का नाम जपना। मजबूरी में उसने बाइक को रोड के साइड में लगा दिया। उसने ठान लिया था कि अब रुकना नहीं है। वो अब तेजी से चल के भागने लगा। कुछ देर बाद टायर्ड होकर रोड के साइड एक बैरिकेड के सहारे कुछ देर वो वहीं पे नीचे बैठा। उसने भगवान का नाम जपना शुरू ही रखा था, पर उसको पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बिल्कुल ही अलग जगह पर मेन रोड से हटकर झाड़ियों में पड़ा है। उसकी बाइक उसी के बाजू में है। उस हालत में भी पराग बाइक को धक्का लगा के मेन रोड तक लाया और कुछ दूरी तक बाइक ढकेल के लेके जाने के बाद एक जगह पर उसे एक छोटा गैराज दिखा। उससे थोड़ा पेट्रोल लेकर पराग वापस मुंबई की तरफ बढ़ा और शाम तक अपने घर, अपने कॉलोनी में पहुंचा। कई दिनों के बाद पराग ने जब उस हाईवे के पैच के बारे में इंक्वायरी की तो उसे पता चला कि कई सालों पहले वहाँ उसी मोड़ पर एक बस खाई में जाकर कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और तब से उस रोड के उसी टर्निंग पर, उसी मोड़ पर कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। उन सब मामलों में पराग बहुत ज़्यादा लकी था कि रात भर उसे आत्माओं द्वारा सताने के बाद, चकवा लगने के बाद भी पराग उस सिचुएशन से बच पाया और जिंदा अपने घर लौटा। उसने कभी सोचा तक नहीं होगा कि एक चैलेंज उसकी जान पर इस हद तक बना सकता था। तो अगली बार आपके साथ कोई इस तरीके का चैलेंज लगाए तो ऐसी चीज़ों से दूर रहने में ही समझदारी है। तो गाइज, आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और बचे रहिए। गुड बाय।